नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 के नामक के विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नए साझेदार के प्रवेश के वक्त ख्याति की हिसाबी असरों के बारे में पढ़ाई की शुरुआत की थी और उस संदर्भ में अलग अलग 6 बातें प्रभावित होती है ऐसा देखा था। आज दोस्तों हम उस संदर्भ के उदाहरणों की शुरुआत करेंगे। तो उस संदर्भ में सबसे पहली बात जो आज है उसमें दोस्तों, जब पुराने साझेदार के त्याग का भाग या त्याग का प्रमाण न दिया हो, माने कि केवल पुराने साझेदारों का पुराना प्रमाण और नए साझेदार को दिया जाने वाला लाभ का भाग दिया हो। पुराने साझेदार का दोस्तों पुराना प्रमाण और नए साझेदार को दिया जाने वाला लाभ का भाग ही दिया हो, ये 2 ही बात दी गई हो। उस संदर्भ में उदाहरण नंबर 10 देखें तो आहना और अमीना 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। अमन को 1/4 भाग से पेढ़ी में नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। अमन के प्रवेश के समय ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 किया गया है। अमन पूंजी के रूप में 50,000 और अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाता है। ख्याति संदर्भ में आवश्यक प्रविष्टि लिखिए। दोस्तों, आहना और अमीना 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार, माने उनका पुराना प्रमाण 3:2 है। अमन को 1/4 भाग से प्रवेश दिया गया, माने नए साझेदार का लाभ का भाग 1/4 है। इस अमन के प्रवेश के समय ख्याति की कीमत 1,20,000 मूल्यांकित की गई। अब अमन पूंजी के लिए 50,000 और अपने हिस्से की ख्याति के रोकड़ लाएगा। दोस्तों, आगे हमने थियरी में पढ़ा है कि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति जब रोकड़ में लाए तो उसे ख्याति का प्रीमियम कहा जाएगा और ये ख्याति का प्रीमियम त्याग करने वाले साझेदारों के बीच त्याग के प्रमाण में बांटा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ त्याग का प्रमाण नहीं दिया गया है, लेकिन लाभ हानि वितरण के नए प्रमाण और त्याग के प्रमाण की गणना के बारे में हमने जब पढ़ाई की थी तब हमने देखा था कि जब केवल पुराना प्रमाण और नए साझेदार का लाभ का भाग दिया हो तो पुराना प्रमाण ही त्याग का प्रमाण बनेगा। तो दोस्तों, यहाँ आहना और अमीना का त्याग का प्रमाण भी 3:2 ही होगा, माने पुराना प्रमाण ही त्याग का प्रमाण। तो ये 3:2 के प्रमाण में अमन जो ख्याति का प्रीमियम लाएगा वो बांटा जाएगा। अब दूसरी बात ये हुई दोस्तों कि अमन ख्याति के रूप में कितनी रोकड़ लाएगा, तो कि इसकी गणना के लिए ख्याति का जो मूल्यांकन कीमत है 1,20,000, उसके साथ अमन के लाभ का भाग का गुना करना होगा। तो 1,20,000 के साथ अमन के लाभ का भाग 1/4 गुना करने पर परिणाम मिलेगा 30,000। ये 30,000 अमन और आहना के बीच लाभ हानि वितरण के पुराने प्रमाण ही त्याग का प्रमाण है, इसलिए 3:2 के प्रमाण में बांटा जाएगा। तो अमन पूंजी के 50,000 और अपने हिस्से की ख्याति प्रीमियम 30,000 लाएगा। तो उसकी रोजनामचा या प्रविष्टि दोस्तों निम्नानुसार होगी। पहली प्रविष्टि,
दोस्तों प्रविष्टि के खाने किस प्रकार बनाने हैं वो 11वीं कक्षा से आप सीखे हो, तो हम सीधी प्रविष्टि देखेंगे। पहली प्रविष्टि दोस्तों, अमन ख्याति के 50,000 नहीं पूंजी के 50,000 और ख्याति प्रीमियम के 30,000 मिला के टोटल 80,000 ला रहा है, इसलिए रोकड़ खाता उधार 80,000, वो अमन के पूंजी खाते का 50,000, वो ख्याति प्रीमियम खाते का 30,000। विवरण लिखा जाएगा, अमन पूंजी और अपने भाग की ख्याति पेटे रकम रोकड़ में लाया उसके। दूसरी प्रविष्टि दोस्तों, ख्याति प्रीमियम साझेदारों के बीच त्याग के प्रमाण में बांटा जाएगा, उसकी होगी। तो उसकी प्रविष्टि होगी, ख्याति के प्रीमियम का खाता उधार 30,000, वो आहना के पूंजी खाते का 18,000, वो अमीना के पूंजी खाते का 12,000। दोस्तों 30,000 को 3/2 के प्रमाण में बांटने पर आहना के हिस्से में 18,000 और अमीना के हिस्से में 12,000 आएंगे। विवरण होगा, ख्याति का प्रीमियम पुराने साझेदारों के बीच उनके त्याग के प्रमाण 3/2 में बांटा उसका। अब दोस्तों आगे देखें, तो यहाँ स्पष्टता माने कि त्याग प्रमाण और नए प्रमाण की गणना में बताई गई है। तो जब दोस्तों लाभ हानि का पुराना प्रमाण और जब नए साझेदार का हिस्सा ही दिया गया हो, तो नया प्रमाण कैसे ज्ञात करना वो हम आगे पढ़ चुके हैं, यहाँ संक्षिप्त में फिर से देख लेते हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुल लाभ 1 मानना है, उसमें से नए साझेदार का भाग घटाना है। तो यहाँ कुल लाभ 1 माना, नए साझेदार अमन का भाग 1/4 है। तो आहना और अमीना के लिए शेष बचता भाग होगा 1 माइनस 1/4, तो शेष बचता भाग मिलेगा 3/4। अब जो शेष बच रहा है भाग, वो शेष बचता भाग 3/4 भाग पुराने साझेदार आहना और अमीना के बीच पुराने प्रमाण में ही बांट दिया जाएगा। तो माने 3/2 के प्रमाण में वो बांटना होगा। तो इस तरह आहना का नया भाग होगा बाकी भाग माने शेष भाग गुना उसका पुराना भाग। तो 3/4 गुना 3/5, तो परिणाम हुआ 9/20। अमीना का नया भाग शेष भाग 3/4 गुना पुराना भाग 2/5, तो परिणाम होगा 6/20। अमन का नया भाग दोस्तों 1/4 है, लसा 20 लेने पर अमन का नया भाग बनेगा 5/20। इस प्रकार आहना, अमीना और अमन का लाभ हानि का नया प्रमाण होगा 9/6/5। दोस्तों ये नए प्रमाण की आवश्यकता हो तो ही उसकी गिनती आपको एग्ज़ाम में करनी है। अब दोस्तों त्याग का प्रमाण अब ज्ञात किया जा सकता है। त्याग का सूत्र है पुराना भाग माइनस नया भाग। दोस्तों हमारे पास पुराना भाग भी है आहना और अमीना का, और नया भाग भी है, तो उसके आधार पर त्याग हो जाएगा। पुराने भाग में से नया भाग घटाने पर आहना का त्याग 3/20 और अमीना का त्याग 2/20 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार त्याग का प्रमाण 3/2 ही आया। तो हमने आगे बात की थी कि केवल पुराना प्रमाण और नए साझेदार का लाभ का भाग दिया हो तो पुराना प्रमाण ही त्याग का प्रमाण बनेगा। अब दोस्तों ये त्याग का प्रमाण जो ज्ञात हुआ है, उस प्रमाण में
हमें नया साझेदार जो ख्याति लाएगा उसे बांटनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले नया साझेदार ख्याति का प्रीमियम कितना लाएगा वो ज्ञात करना होगा। तो अमन के भाग की ख्याति, तो कि ख्याति की मूल्यांकन कीमत गुना अमन का हिस्सा, तो 1,20,000 गुना 1/4 करने पर अमन ख्याति के रूप में 30,000 लाएगा और पूंजी के 50,000, ख्याति के 30,000 मिलाकर टोटल 80,000 रोकड़ ला रहा है। अब ख्याति का प्रीमियम जो अमन लाएगा वो तो लाभ के बदले ला रहा है, तो त्याग करने वाले साझेदार को वो मिलेगा। इसलिए आहना और अमीना के बीच ख्याति का 30,000 जो ला रहा है उसे बांटने पर आहना को 18,000 और अमीना को 12,000 मिलेंगे। तो दोस्तों ये गिनती भी हमने आगे देख ही ली है।